रवा हफ्ते के आखिरी दिन निहायत अहम है। इसराइल ने ख़तरे की घंटी बजा दी। इसराइली सिविल एविएशन ने गैर मुल्की परवाज़ों के लिए एक ऐलान जारी किया है। आमिर रज़ा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये ऐलान क्या है और ये हफ्ते के आखिरी रोज़ क्यों अहमियत के हामिल है। जी आमिर भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले साल जून में जब इसराइल ने हमला किया था ईरान का, तो उससे पहले भी इसी तरह का एक नोटम जारी किया गया था। अब भी सिविल एविएशन ऑफ इसराइल ने जो है एक शम्यूएल ज़काई उनके सरबराह हैं, उन्होंने इसी तरह का नोटम जारी किया और उन्होंने यकीन दहानी ये कराई है कि सबसे पहले जो गैर मुल्की परवाज़ें इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं उनको निकाला जाएगा, यानी बारी बारी उनको जो है यहाँ से उनका इखलाक किया जाएगा और उसके बाद किसी इंटरनेशनल जो एयरलाइन है उसका जहाज़ इसराइल में नहीं आने दिया जाएगा। ये ख़तरनाक बात है क्योंकि ये वही उसी किस्म का नोटिफिकेशन है या नोटम, जिसको इसकी ज़बान में एरोनॉटिकल ज़बान में इसको नोटम कहते हैं, लेकिन है नोटिफिकेशन ही, जिस तरह का जून 2025 में निकाला गया था और उसके बाद जहाज़ों का इनखला शुरू हुआ था और अफरा तफरी हुई थी और उसके बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने जवाबन अपने मिसाइल फायर किए थे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप उसको उस खबर के साथ मिलाकर देखें जिसमें 2 रोज़ा मशक़ों का ऐलान किया है, उसमें भी एक नोटम जारी हुआ है और वो भी नोटम जो है ईरानी पासदारान इस्लाम की जानिब से जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 25,000 फुट की बुलंदी से ऊपर जहाज़ जो हैं वो प्रवास करें, इससे नीचे नीचे ना करें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है या जंगी सूरत हाल है जिसमें मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए नई मुश्किल आने वाली है। मुझे जो अदील साहब ख़तरा नज़र आता है, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये अब चंद दिन की बात रहेगी। जो इन्होंने कहा है ना कि हफ्ते के आखिर में हसास मामला है, इसको कुछ देर के लिए अगर टाल लिया जाए, मेरी ख्वाहिश ये है ये टल जाएगा, क्योंकि जो दूसरा बहरी बेरा उसका आ रहा है जिसको जो है उन्होंने कल अमेरिका के सदर ने ऐलान किया है कि वो रवाना हो गया है, उसको आने में भी तकरीबन 2 हफ्ते लगने हैं। हालांकि वो 13 नाटिकल माइल की रफ्तार से सफ़र करता है, लेकिन अटलांटिक से रेड सी तक या रेड सी से आगे अगर जो इंडियन ओशन है उसके करीब आता है तो उसको तकरीबन 2 हफ्ते चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है उससे पहले इसराइल कुछ इलाके टारगेट किए बैठा है ताकि वो उस पर हमला करे। हाँ, अब्राहम लिंकन मौजूद है, वो वहाँ पर मौजूद रहेगा और वो अपना काम करेगा। लेकिन ये जो नया जहाज़ है इसको पहुँचने में, जिसका नाम हेनरी ट्रूमैन है, मैं नाम भी बता देता हूँ, उस बहरी बेरे का, ये दूसरा बड़ा बहरी बेरा है अब्राहम लिंकन के बाद। इस पर भी तकरीबन 5,000 अफराद काम करते हैं और इस पर गो F-35 तो नहीं है, लेकिन F-18 के 2 इक़साम जो हैं इस पर मौजूद हैं। अभी आपकी बात से जो मैंने इज्यूम किया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ज़रा आसान अल्फाज में बता दें कि जो अब्राहम लिंकन है वो तो ऑलरेडी पहले ही खलीज फ़ारस के पानियों के करीब मौजूद है, जबकि हेनरी ट्रूमैन जो एक और अमेरिका का बहरी बेड़ा है उसे भी मूव कर दिया गया है, जिसे पहुंचने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। यानी मुकम्मल तौर पर जाल फैलाया जा रहा है ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। अच्छा, मैंने इसलिए ना रेड सी का नाम लिया। मुझे पता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब्राहम लिंकन जो है इस वक्त इंडियन ओशन में जो अरेबिक सी है उसके आसपास कहीं घूम फिर रहा है, तो वहाँ पर वो मौजूद है और उसकी मौजूदगी रहेगी। लेकिन पिछले दिनों अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने वाले लोगों ने फील किया हो तो एक मुल्क सोमाली लैंड के नाम से इसराइल ने किया है, जो सबसे पहले उसने कहा जी हमने इसको मंजूर कर लिया। ये सोमाली लैंड जो है ये रेड सी पर वाक़या है, इसके एक तरफ सोमालिया है यानी सोमालिया है और दूसरी तरफ सऊदी अरब वगैरह है। तो रेड सी पर एक पोर्ट चाहिए थी। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस मुल्क को तस्लीम ही इसलिए किया गया था कि बवक्त ज़रूरत इसको दिफाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल यही बात है। अब नाए हुरमज़ में जो है पहले से अब्राहम लिंकन मौजूद है। रेड सी के इस दहाने पर, जिस पर सोमालिया कायम वाक़या है और दूसरी तरफ सऊदी अरब वाक़या है, इस दहाने पर आकर अगर जो ट्रूमैन है, जो उनका बहरी बेरा है, वो खड़ा होता है तो वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको इस तरह से देखें कि पूरे के पूरे तेल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जो आपका खलीज फ़ारस है उस पर अगर कब्ज़ा होता है तो 20% और 20% आप इस तरफ से लगा लें, तो दुनिया का 40% तेल जो कि मुस्लिम दुनिया के पास है उसको रोकना जो है आसान हो जाएगा। तो इस बहरी बेरे को अटलांटिक से क्यों निकाला जा रहा है और यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है,
और उसकी बुनियादी वजह भी वही है जो सऊदी अरब ने इनकार किया या बाकी ममालिक जो हैं इस्लामी ममालिक वो ईरान पर हमले से इनकार कर रहे हैं। उनको एक और फौजी अड्डा मिल जाएगा समंदर के अंदर जहां से उनके लड़ाका तैयारे फ्लाई कर सकेंगे। इसको ये जहाज़ जो है ना इसको कहा जाता है तैरता हुआ शहर। हालांकि अब्राहम लिंकन इससे बड़ा जहाज़ है, उसमें 7,000 है, इस पर 5,000 है, लेकिन इसको उन्होंने तमसीलन कहा हुआ है तैरता हुआ शहर। और इसका जो स्लोगन है वो है फ्री टू मूव, यानी वो दुनिया में जहाँ चाहे जा सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं। ये फ्री टू मूव को इस तरह से समझिएगा कि ये दुनिया में जहाँ जाना चाहे जाएगा। ये वो सूरत हाल है जिसमें मैं समझता हूँ कि जो इजरायली मॉनिटरिंग सेल है उसने भी एक ख़बर जारी की है कि आने वाले हफ्ते में जंग जो है वो शुरू हो सकती है और सबसे पहले फ़िज़ाई जंग शुरू की जाएगी। ये नोटम जो जारी हुए हैं ये ख़तरे की इलामत है। गो ईरान ने जो जारी किया है उसने कहा कि हम मशक़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मशक़ों वाली तो बात नहीं है। इज़राइल और अमेरिका जो हैं ये यहाँ मशक़ें करने तो नहीं आए हैं, या यहाँ पर प्रैक्टिकली जंग करने के लिए आए हैं। तो ये मामला जो है बिगड़ता चला जा रहा है। अब इसराइल की तरफ से तमाम एयरलाइंस को डरा दिया गया है और मुझे ख़तरा है कि कहीं सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है उसको भी बंद करना पड़े। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उम्रे की सादत के लिए इस वक्त, मेरे अपने अजीज़ों का मेरा भाई वहाँ पे है और वो भी वहाँ पर है, तो ये भी एक ख़तरा है। और उन्होंने कहा कि इस हफ़्ते के आखिर में, तो इस हफ़्ते का आखिर जो बनता है आपको भी पता है 5, 6, 7 फरवरी मतलब ये जो हफ्ता इतवार है जो आने वाला है यही इसका आखिरी बनता है। लेकिन अल्लाह करे कि ये जंग जो है ना हो और टल जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जंग का होना जो है ये सरासर नुकसान का बाइस है। देखें इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मुल्क ईरान है और ईरान एक कुव्वत वाला मुल्क है, ये बिल्कुल इसको इस तरह से समझे। लेकिन अगर 2-4 कुव्वतें मिलकर इस पर हमला करेंगी तो इसके दिफा के लिए कितने ममालिक सामने आएंगे अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। गो सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस नहीं दी, कतर ने नहीं दी, कुवैत ने नहीं दी, लेकिन आपने ही मुझे उस वक्त पॉइंट आउट भी किया था कि उर्दन ने दी। बिल्कुल। तो जब कुछ इस्लामी ममालिक उसको दे भी रहे हैं, अमेरिका को सहूलतकारी कर भी रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक है और ईरान के लिए जो है हर आने वाला कदम फूंक फूंक कर रखने की जो है ज़रूरत है। इज़राइल पूरा तुला बैठा है। इज़राइल जून का बदला लेना चाहता है जब तेल अवीव और उसके बाकी शहरों पर जो है मिसाइल गिरे थे और उसके लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा था और उसके बाद से खुद जो नेतन्याहू हैं उनके घर के करीब भी मिसाइल गिराया गया था। तो वो एक ईरान ने बताया तो था कि वो तमाम हदूद को तोड़ सकता है। अब डर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर ये हमला होता है तो इसका मतलब है कि तीनों तरफ से होगा। इस तरफ से सोमाली लैंड जो जिसको कबूल किया इसराइल ने, फिर इसराइल ख़ुद है और दूसरी तरफ जो है अब्राहम है। तो ये 3 तरफ़ा जो जंग है ईरान को इसका मुकाबला करना है। और मेरा ख्याल है पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बिल्कुल सही है, वो तैयार हैं, लेकिन जंग तो जंग है। मैदान में आएंगे तो पता चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पासदारान इस्लाम ने कहा, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप बातें करते रहते हैं, मैदान में आएंगे तो पता चलेगा हम क्या हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी फ़ौज मैदान में आएगी तो तभी पता चलेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।